क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों एक टैंक है, ये टैंक बना रहा हूँ मैं आपके सामने, है ना। ये टैंक है, ठीक है। और इस टैंक के अंदर दो नल लगे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। अब प्रश्न ऐसा है, एक दिन पिताजी ने कहा ऐसा टेस्ट करते हैं कि ये जो छोटा नल है अकेला, ये इस पूरे टैंक को कितने देर में भरेगा। तो भाई सबको मालूम है छोटा नल है तो इसकी स्पीड जो होगी पानी की वो कम रहेगी, तो समय ज़्यादा लगाएगा। जैसे है ना, भादो माता हम पैदल गए तो हमें क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे इसकी स्पीड कम होगी, पानी गिरने की स्पीड कम होगी, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा है, इसका जो व्यास है छोटा है, तो इसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड कम होगी तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मान लो सपोज करो ये 10 घंटे में भरता है, मान लो 15 घंटे में भरता है, मान लो 1 मिनट है, छोटा नल 15 घंटे में भरता है, ठीक है। पिताजी ने कहा अगले दिन का एक काम करते, अब देखें छोटे नल को बंद कर दो, बड़े नल से टैंकों को भरते, कितनी देर में भरता है। तो बड़े नल ने उसमें 8 घंटे लगाए, 8 घंटे, क्योंकि बड़ा नल है स्पीड ज़्यादा रहेगी, स्पीड से ज़्यादा रहेगी तो समय थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। 8 घंटे लगे। पिताजी ने कहा अब एक काम करो, तीसरे दिन दोनों नल एक साथ खोल दो, इधर से भी पानी आन दो, इधर से भी आन दो। तो भाई छोटा नल अकेला 15 घंटे में भर रहा था, बड़ा नल उसको अकेले 8 घंटे, अब दोनों नल एक साथ खोल दिए तो और स्पीड बढ़ गई तो समय और कम लगेगा। अब 5 घंटे लग रहे हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने मन से, है ना। 5 घंटे में ही दोनों नल मिलकर के टैंक को भर देते हैं। ये है क्वेश्चन आपका, समझ में आ गया ना। छोटा अगर नल है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। बड़ा नल है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अकेले तो क्वेश्चन कैसा है, पहले इसके द्वारा अकेले भरना, फिर इसके द्वारा अकेला भरना, फिर दोनों के द्वारा एक साथ भरना, ये लॉजिक लगेगा। जैसे होता है ना, एक व्यक्ति किसी कार्य को, जैसे स्वेटर बुनना है मान लो, तो एक महिला एक स्वेटर को अकेले बेचारी बुनती है तो उसको 15 दिन लगते हैं। दूसरी महिला आती है, वो तो उसकी स्पीड थोड़ी तेज है, वो 10 दिन में ही बुन लेती है, वो थोड़ी आलसी काम थी, वो 10 दिन बुन लेती है। अब दोनों को स्वेटर बुनने का कि दोनों आधा हिस्सा तुम बुनो आधा तो जल्दी कर लेंगे। तो वैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन है कि छोटा नल अकेला समय ज़्यादा लगेगा, बड़ा नल थोड़ा कम समय लगेगा, और दोनों अगर एक साथ कर देंगे तो यूनिटी में पावर होती है, दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। यही इस क्वेश्चन का नाम है, यूनिटी, एकता में पावर है, एकता में शक्ति है, इस क्वेश्चन से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या कह रहा है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि छोटा जो नल है, छोटा टेप है, उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो इसने बोला कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं लेट द टाइम इन विच स्मॉलर टेप, पहले स्मॉलर ले लेते हैं ना, स्मॉलर टेप कैन सेपरेटली, मतलब अलग अलग, तो सेपरेटली, अगर सेपरेटली लेता है ना, सेपरेटली फिल द टैंक, ये सब अपने को लास्ट लाइन को देख के लिखना है। लेट द टाइम इन विच स्मॉलर टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक x आवर्स। देखो जो छोटा नल है उस टैंक को मान लेते हैं x घंटे के अंदर फिल करता है। कितने घंटे हमें मालूम तो है नहीं, छोटा नल उसको x घंटे के अंदर करता है, ठीक है। एंड द टाइम इन विच, अब आ जाएगा लार्जर, बड़ा वाला नल है ना, लार्जर टेप कैन, ये भी सेपरेटली भर रहा है, सेपरेटली है ना, अलग अलग, सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। फिल द टैंक, सेपरेट दोनों अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेटली x माइनस 10 आवर। अब वो लगे कहां से लिया है भैया, बुक वाला कह तो रहा है, बड़ा छोटा नल मान लो किसी टैंक को 25 घंटे में भर रहा है, छोटा स्मॉलर टेप जो है 25 घंटे भर रहा है, मैं अपने मन से एग्जांपल ले रहा हूं, तो जितना भी समय वो ले रहा है उससे 10 घंटे कम ले रहा है बड़ा नल। तो स्मॉलर टेप कितने घंटे ले रहा है, मान लो x है, तो उससे कम ले लो 10, तो x माइनस 10 हो जाएगा। जैसे ये 25 घंटे हैं तो 25 में से 10 गए तो 15 घंटे ये ले रहा है, छोटा टैंक ले रहा है ना। तो पहले छोटे नल से भरा गया, इतना समय लगा, अब बड़े नल से कम समय लगेगा। और अगर दोनों ही एक साथ आ जाए, अब दोनों को एक साथ ले लेते हैं, एंड द टाइम इन विच
बोथ टेप कैन टुगेदर, अब सेपरेटली नहीं लेंगे अपन, अब टुगेदर लेंगे। टेप्स, बोथ टेप टुगेदर फिल द टैंक। अब दोनों अगर साथ में भर रहे हैं तो उसने बुक वाले ने बता रखा समय इतना 9 × 3/8 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 9 8 जा 72 और 75 8 आवर्स। मतलब समझ में आ रहा है? 9.5 घंटे के आसपास। 9 से ज्यादा हो रहा है, 9 से ज्यादा मतलब 9.5 घंटे के आसपास का समय लग रहा है। पहले वाले को मान लो 25 घंटे लग रहे हैं, तो दूसरे वाले को 15 घंटे ही लग रहे हैं, क्योंकि उससे 10 घंटे कम लग रहा है, 15 घंटे ही लग रहे हैं। और दोनों अगर एक साथ हो जाए, बोथ एंड द टाइम इन विच बोथ टेप कैन बी टुगेदर फिल द टैंक, दोनों अगर एक साथ भर दें तो 9.5 घंटे के अंदर ही भर दे रहे। 9 से ज्यादा हो रहा है मतलब 9.5 अप्रोक्स मान लो, है ना, लगभग 9.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया भैया। पर अब यहां देखो, इन सबकी यूनिट अलग अलग है। ये x घंटे में भर रहा है, ये x -10 मतलब मैंने 25 घंटे में, ये 15 घंटे में, और ये 9.5 घंटे के अंदर भर रहा है। अलग अलग यूनिट आ रही है। अब जब भी होता है ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को एक यूनिट में लाना पड़ता है। एक यूनिट, जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूं। एक महिला एक स्वेटर बुन रही है, एक महिला एक स्वेटर बुन रही है, 25 घंटे में एक महिला स्वेटर बुनती है। ठीक है, अब उससे के ऑर्डर आया हमें तो 1 घंटे में चाहिए, एक दिन में चाहिए। तो एक भैया जब वो 24 दिन में बुन रही है, 24 दिन में एक स्वेटर पूरा कर रही है, अब उससे आगे एक दिन में बुनना है, तो एक दिन में कितना बुनेगी आप खुद ही बताओ। छोटा सा हिस्सा बुनेगी, 1/25वां हिस्सा बुनेगी। जैसे मैंने को टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है, मुझे कहा कि ये टैंक साफ करना है, तो मैंने कहा साहब 10 दिन लगेंगे, 10 दिन में टैंक साफ हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है कर लेना 10 दिन। लेकिन एक दिन बाहर से ऑर्डर आया, बोले 1 दिन में चाहिए, तो 1 दिन में कितना हो पाएगा? 1/10 ही हो पाएगा, क्योंकि जब काम मैं 10 दिन में कर रहा था, उसी काम मुझे 1 दिन में करना है, तो मैं उसका 10वां हिस्सा ही कर पाऊंगा ना। जैसे आपसे कहा कि ये बुक है आपके सामने, है ना, एक बुक है, ये बुक है, इस बुक को आपको पढ़ना है भाई साहब, ये बुक को, पूरी बुक को आपको पढ़ना है ना। तो आपने कहा साहब मैं ये पूरी बुक को पढ़ सकता हूँ 30 दिन में। अब आपसे ऑर्डर आ गया कि 1 दिन में पढ़ना, तो 1 दिन में कितना पढ़ पाओगे? 1/30वां हिस्सा ही पढ़ पाओगे, इस बुक का इतना सा हिस्सा पढ़ पाओगे आप 1 दिन में। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा कि ये ले रहा है 25 घंटे, ये ले रहा है 15 घंटे, और दोनों नल मिलकर के 9.5 घंटे ले रहे, तो इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 घंटे में। कि मान लो 1 घंटे में कितना बहुत को भरेगा, ये 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा, ये 1 घंटे में कितना करेगा, ऐसा। ठीक है ना, तो इसको अपन ले लेते हैं। अब 1 आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको, है ना। इन 1 आवर माने 1 घंटे में, इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे के अंदर अपन ले रहे हैं। तो 1 घंटे में कौन सा? स्मॉलर टेप, है ना। इन 1 आवर स्मॉलर टेप कैन fill the tank 1/x of the tank, ऐसा लिख देते हैं, है ना। 1 आवर, इन 1 आवर स्मॉलर टेप कैन फिल 1/x ऑफ द टैंक। टैंक का 1 घंटे में छोटा नल टैंक का 1/x ही फिल कर सकता है। 1/x मतलब छोटा सा हिस्सा, इतना बड़ा टैंक था उसका छोटा सा हिस्सा 1 दिन में कर सकता है, 1 घंटे में इतना भर सकता है वो। ठीक है, तो ये लेकर दिया। सबको 1 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस वाले को भी 1 घंटे के अंदर, है ना। इन 1 आवर लार्जर टेप कैन फिल। अच्छा, ये कितने घंटे में भरता है? मान लो 15 घंटे में, तो हमको तो 1 घंटे में भरना था। 1 घंटे में तो 1/x - 10 ऑफ द टैंक, ये टैंक का 1/x - 10 हिस्सा ही भर सकेगा। अच्छा, अब है ना, ये इन 1 आवर 1 घंटे में बोथ टेप कैन फिल। सबको जैसे 1 के अपॉन में रखा, तो इसको भी 1 के अपॉन में रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको 1 अपॉन में रखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा 1/75 8। आपको मालूम है जब बटे के नीचे बटा आता है तो उसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे
तो ये हो जाएगा 8/75। नीचे वाली संख्या ऊपर चलेगी, है ना, बटे के नीचे बटाता ना तो उसको उल्टा कर देते, तो 8/75 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, समझ में नहीं आता बच्चों को। देखो समझना, छोटा नल इतने घंटे में भर रहा है, हमने कहा नहीं हमें तो 1 घंटे में भरना है टैंक को, तो बोले 1 घंटे में तो इतना ही भराएगा भैया, ये इतना ही भराएगा। बड़ा नल इतने घंटे ले रहा है, 1 - 10 घंटे ले रहा है, पूरे मतलब 15 घंटे ले रहा है मान लो, सपोज करो। हमने कहा 1 घंटे में भरना, तो 1 घंटे में तो इतना ही भराएगा भैया, 1/x/10 ही को इतना भर रहा है। ये दोनों मिलकर के 9.5 घंटे में भर रहे हैं, हमने कहा 1 घंटे में भरना है, तो 1 घंटे में तो इतना ही भराएगा भैया, 8/75 में छोटा सा हिस्सा ही भराएगा। ये कहने का सबको हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर 1 आवर 1 आवर, इसको भी 1 आवर में, इसको भी 1 आवर में, इसको भी 1 आवर, सबको एक जैसी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया 1 आवर में। तो जैसे ही 1 आवर में करा, अब हमारा क्वेश्चन बहुत छोटा करना, सिंपल सी लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ये तो छोटा नल, अब अपन यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखिए ये तो बहुत छोटा सा हो जाएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये छोटा, ये आपका बड़ा नल, और ये दोनों मिलकर के 8/75। वो छोटा, ये बड़ा, और ये दोनों मिलकर के। ठीक है, अब इसमें अपन को क्रॉस इनटू कर लेते हैं, इसका इसमें कर लेते हैं, x - 10, x 1 जा x, नीचे एज इट इज रहेगा बच्चों, ये देखिए 8/75। ठीक है, इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, और नीचे का नीचे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, x और x 2x - 10 x स्क्वायर 10x 8/75, क्रॉस इनटू कर लेंगे। ठीक है, जैसे अपन क्रॉस इनटू करेंगे, अब इसका इसमें कर लो, पहले 8 का इसमें कर लो, x स्क्वायर - 10x में, और 75 का इसमें कर लो, 2x - 10 में, 2x - 10 में कर लो। ठीक है, ऐसे काटा पिटी हो सकती थी, चलो अब कर लेंगे अपन काटा पिटी। यहाँ दिख रहा है ना मुझे कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है और 8 से कट सकता है। चलो 8x स्क्वायर है ना, 8 10 जा 80, इधर कर लो 75 का, 75 दूना 150, 75 धाम धूस 750। ठीक है, चलिए 8x स्क्वायर माइनस का 80x माइनस का 150 प्लस का 70, सब उधर भाग गए बच्चों, सब उधर भाग गए। ठीक है, क्या क्या बचा, 8x स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 230 750 बराबर 0। ठीक है, अब अपन इसमें कॉमन वॉमन ले लेते हैं। कॉमन में 8 का भाग जा रहा है क्या पूरा, अगर 8 का कॉमन जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा हमारा। पहले देख लेते हैं 8 का भाग, इसमें 8 दूनी 16 है ना, 8 ते 24 होता नहीं, 7 6 13, 9 8 72, भैया 8 का भाग तो नहीं जा रहा है, अरे यार 8 का भाग नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, फिर 2 कॉमन ले, चलो 2 कॉमन ले लो, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 है ना, और 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो गया सब आपका, और इधर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 से 2 पंजे 10 बराबर ही हो जाएगा। तो कितना बचेगा भैया, 4x स्क्वायर 115x 375 बराबर 0/2। 0/2 मतलब क्या होता है, 0 होता है यार 0/0 मतलब ये होगा 375 बराबर 0। ठीक है, अब 0 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा भाई, कोई 75 तो 2 तो आ नहीं जाएगा। ये आपकी इच्छा हो तो यहाँ से आप गुणनखंड विधि से कर लो, फैक्टर मेथड से कर लो, आपकी इच्छा हो तो आप इसको उससे कर लो, अपने फॉर्मूला मेथड से कर लो। अभी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। ठीक है ना, चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं भैया, आ जाइए 4x स्क्वायर माइनस का 115x प्लस 375 इक्वल 0 है ना। 375 में 4 का गुणा कर लेते हैं, 375 में 4 का 5 चौक 20, 7 चौक 28 है ना, 5 चौक 20 7 चौक 28, 28 और 2 30, 4 तिया 12 3 1500। 1500 के ऐसे टुकड़े करो कि 115 आ जाए, 115 के ऐसे टुकड़े करो कि 1500 के ऐसे टुकड़े करो कि 115 आ जाए। तो 2 7 14 25, 2 तिया 6, 2 से 14 0, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 पंजे गंजे है ना, 8 और 9 5 14 है ना, 5 5 तिया 15, 3 बचे 5 7 तो 35, 37 उल्टा क्यों हो गया,
37 तो आना ही नहीं चाहिए ना, 37 तो बेकार हो गया। 1500 375 में 4 का करते हैं, 375 में 4 का 5 चौक 7 चौक 38 7 4 12 3 15, 1500 के 2 7 14, 1 बचा 2 पंजे 10, 0 2 3 6, 2 7 14 और 2 पंजे 10, यहीं से गलती हो गया था, 7 3 10 है ना, ठीक है। अब 3 से कर लो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 5 2 15 10, 5 के 25, 5 के 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो ये जोड़ा बनेगा 5 तिया 15 दूना 30, 5 25 दूना 50, हाँ है ना, हाँ 25, 5 तिया 15 दूना 30 नहीं जम रहा है। चलो दूसरा जोड़ा ले लेते हैं, 5 के 25, 5 तिया 15 दूना 30, 30 दूना 5 तिया 15, 15 दूना 30 दूना 60, 60 5 5 10 और 4 2 6, जोड़ लेते तो 5 और 6 85 हो रहे भैया, 25 है ना, 25 और 25 आना चाहिए भैया, है ना 25। तो वापस से देख लेते हैं, 5 25 125 और 3 दूनी 6 दूनी 12, घटा लो, अरे यार 113 115 चाहिए, आ ही नहीं रहे है ना। फिर और करके देखते हैं अपन, फिर से देख लेते हैं, ये इसे जमाने पड़ते हैं बच्चों, 3 5 5 5, 5 25 125, 125 250, 250 दूना 500, तो यार मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन के अंदर। 5 25 125 दूना 250, 250 में 3 दूना 6, 0 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, नहीं सही हो रही, 6 1.5 है ना, ठीक है। अब इसके अपन टुकड़े जमाओ यार, टुकड़े जमाने पड़ेंगे अपने को, टुकड़े जमेंगे तो ही अपना खेल हो पाएगा आगे, ठीक है ना। टुकड़े नहीं भी हो तो अपने पास में कौन सी विधि, सूत्र विधि है, उससे भी अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर अपन ने देखा, इन दोनों को साथ में ले लो, 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 25 दूना 50 दूना 100, 5 तिया 15, 115 है ना, ये हो जाएगा सब आपका 115। तो 4x स्क्वायर 100x 15x 375 इक्वल 0, आधे इधर गए आधे इधर, 15 और 100 को आप अपने हिसाब से आगे पीछे चेंज कर सकते हो, ठीक है। टुकड़े कॉम्बिनेशन अपने को बिठाना है, कॉम्बिनेशन बिठाने के बाद में इसमें 4 कॉमन ले लेना है, x भी कॉमन ले लो, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25 कॉमन ले लिया आपने है ना, 4 एकम 4, 25 चौक 100, इधर से 15 कॉमन ले लो, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना, प्लस का माइनस हो जाएगा। 15 में 375 का भाग दो, 375 का भाग आप 15 में देते हो तो 15 दूना 30, 7 15 पंजे गंजे 25 आ गया आपके, बराबर 0, ठीक है। तो ये x माइनस 25 अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो x माइनस 25 तो कॉमन आ गया, बचा कुचा, तो बचा कौन है, 4x, कुचा कौन है, माइनस 15 बराबर 0। एक बार इसके इक्वल 0 या एक बार इसके इक्वल 0, ठीक है, एक बार इसके इक्वल 0 एक बार इसके इक्वल 0, तो क्या ही x की वैल्यू आ गई प्लस का 25 और इधर करेंगे तो 4x बराबर 15, इसलिए x बराबर आ जाएगा 15/4। अब ये तो दोनों ही प्लस में आ रही है, अब दोनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है ये अपने को देखना पड़ेगा। शुरू में अपन ने छोटा नल मतलब स्मॉलर टेप, तो स्मॉलर टेप के लिए अपन ने x माना था, है ना, तो अपन सबसे पहले ले लेते हैं टेकिंग x इक्वल 15/4 ले लेते हैं। तो छोटा नल समय ले रहा है 15/4, 15/4 का मतलब होता है, आप खुद ही सोचो है ना, सबसे पहले अपन छोटा नल ही मतलब स्मॉलर टेप, शुरू की लाइन देखना कि छोटा नल कितना समय ले रहा है, x घंटे ले रहा है, x घंटे का मतलब 15/4, 15/4 का मतलब क्या होता है, 4 का भाग अगर आप 15 में देते हो, या चलो 16 भी मान लो, तो 4 चौक 16, 4 घंटे लग रहे भैया। बुक वाला खुद ही कह रहा है कि दोनों नल मिलकर के 9.5 घंटे में भरते हैं, तो आप खुद ही सोचो क्या छोटा नल 4 घंटे में ही भर लेगा, आप अंदाज लगाओ, जब दोनों मिलकर के 9.5 घंटे ले रहे हैं तो ये अकेला 4 घंटे में उस टैंकर को भर लेगा क्या, ये तो सरासर नाइंसाफी है भैया, हो ही नहीं सकता है ना, ये कैसे भर लेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो 15/4 मतलब 4 घंटे हो रहे हैं लगभग, तो 4 घंटे का मतलब कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि अपन को यहाँ पर करके बताना पड़ेगा कि छोटा नल 15/4 और बड़ा नल ले लेते हैं ना, बड़ा नल को अपन ने क्या माना था x माइनस 10 मतलब 15/4, 15/4। अब आप खुद ही देखो,
10 चौक 40 बटे 4, घटा लो इसको, माइनस कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2, है ना। ये माइनस में, कोई समय माइनस में होता है क्या? टाइम माइनस में होता है? तो टाइम माइनस में होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर आ रहा है दोनों तरफ से। तो अपन को इसको लिख देंगे नेग्लेक्टिंग, समझ में आ गया ना, नेग्लेक्टिंग x इक्वल -15/4, ठीक है। इसको अपन अस्वीकार कर रहे हैं, हिंदी में लिख देंगे अस्वीकार करने पर। क्यों कर रहे हैं अपन अस्वीकार? ठीक है ना, अकेला 4 घंटे में भर ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों नल जब उसको 9 घंटे में भरते हैं, 9.5 घंटे में भरते हैं, तो अकेला कैसे भर लेगा। अब ले लेंगे अपन टेकिंग 25, है ना, बस टेकिंग अपन ने 29 ले लिया अपन ने, ये 25 हो गया अपना, ठीक है। अब शुरू की जो लाइन मैंने लिखी थी आपको, अब मैं बार बार लिखूँ तो इतनी लंबी लाइन लिखनी पड़ती है, तो जहां जहां अपन ने शुरू में x लिखा था वहां पे 25 लिख लेना। छोटे नल के द्वारा कितने घंटे लग रहे हैं? 25 घंटे। एग्जाम्पल भी मैंने यही लिया था, देखो 25 घंटे ले रहे छोटा नल, है ना। बड़ा नल जो लार्जर टेप है वो कितने घंटे लेगा? x माइनस नहीं, सब लिखना पड़ेगा आपको, आखिरी में लिख लेना आप लोग वहां से ऊपर से देख के, है ना। 25 है तो 25 माइनस 10 मतलब कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे छोटा नल ले रहा है, ठीक है ना। इतना ही करना, 2 लाइनें लिखनी है। छोटा नल कितना घंटे ले रहा है? 25 घंटे, और बड़ा नल कितने ले रहा है? 15 घंटे। अकेला 25 घंटे में भरेगा और ये अकेला 15 घंटे के अंदर फिलअप करेगा। तो शुरू की जो लाइन ली थी उसको फिलअप कर देना। थैंक यू।